बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुश आमदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आपको हज की बहुत बहुत मुबारक और एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि ईद तो कल है और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ कल का ईद वाला ब्लॉग भी शेयर करूँ। मैं ईद के दिन भी ब्लॉग बनाऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आज मैं आपके साथ ईद की प्रिपरेशन, जो ईद से एक दिन पहले मैंने सारा दिन में जो जो काम किए, ईद के लिए जो जो भी तैयारियां की, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे दिन की रूटीन। तो आज नाश्ता मैंने सुबह सिंपल ही किया था, क्योंकि ईद की वजह से मुझे काफ़ी सारे काम थे। कुछ काम तो मैंने पहले एक दिन पहले ही कर दिए थे, थोड़े बहुत थे। जैसे ईद के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बना ली थी, शामी कबाब वगैरह या चिकन वगैरह, जो मटन था तो वो पहले से मैंने वॉश करके रख दिया था, ऐसी चीज़ें। और उसके अलावा घर के जो जाले वगैरह होते हैं तो वो भी मैंने उतार दिए थे। और उसके अलावा जो मेरे घर की डीप क्लीनिंग होती है या जो और काम होते हैं तो वो बस मैं ईद से एक दिन पहले ही करती हूँ। तो बस मैं नाश्ता करने के बाद ऊपर आ गई थी और मैंने पौधों को पानी दिया, ऊपर कुछ मैंने सफाई की और मैंने कपड़े इस्त्री किए जो ईद वाले दिन के, मेरी बेटियों के। और जो जो कपड़े हमें ईद वाले दिन पहनने थे तो वो मैंने सारे इस्त्री किए। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। मैं नीचे आई तो मेरी हेल्पर भी बस आ गई थी और फिर मैंने उनके साथ काम करवाना शुरू कर दिया। तो बस फिर मैंने डीप क्लीनिंग की, अच्छी तरह से पूरे घर की सफाई की, हर चीज़ को मैंने साफ़ किया। जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, जो मेरा पूरा फर्नीचर है, तो वो वाइट कलर का है, तो उसको मैं पहले स्प्रे कर लेती हूँ। तो मैंने उसको पहले स्प्रे कर लिया था थोड़ी देर पहले। और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ किया, पूरे कमरे को, पूरे रूम को, और हर चीज़ की अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग की। टेबल वगैरह जो थी, तो वैसे तो रोज़ ही मैं डस्टिंग करती हूँ, रोज़ ही मैं सफाई करती हूँ, पर मैंने अच्छी तरह से सफाई की। और वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि शायद आप सब लोग बोर ना हो जाए। और मेरी जो हेल्पर है वो जब तक बाहर काम कर रही थी किचन के, तो इतनी देर तक मैं अंदर रूम की डस्टिंग वगैरह कर रही थी। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से रूम की क्लीनिंग कर दी। और कुशन्स वगैरह जो थे मेरे सोफ़ों पर, तो वो भी मैंने पहले एक दिन पहले वॉश कर दिए थे, तो वो भी मैंने वापस जो थे जो चढ़ा दिए थे। और बेड के लिए भी मैंने नई बेडशीट मंगाई थी, मेरे हस्बैंड जो थे तो वो लेकर आ गए थे। तो मैंने सोचा था कि बस मैं वो जो बेडशीट में ईद वाले दिन सुबह के टाइम पर या मैं रात के टाइम पर देर से बस वो चेंज कर दूंगी, तो इसलिए मैंने ईद वाली जो बेडशीट थी तो वो अभी तक नहीं चढ़ाई थी। और उसके बाद मैंने अपने जो घर के दरवाजे हैं, जो डोर्स हैं और जो विंडोज़ हैं, तो उनकी अच्छी तरह से सफाई की। उनको भी मैं, वैसे तो मैं उनकी रोज़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, पर अच्छी तरह से मैंने उनको भी स्प्रे किया और उनके ऊपर भी मैंने सफाई की। क्योंकि मेरे जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं मेरे घर की, तो वो वन साइड मिरर हैं, तो उनको सफाई करने की दूसरे तीसरे दिन उनको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और जो मेरे घर में सारे फेक प्लांट्स हैं, क्योंकि मेरे घर में भी काफ़ी सारे फेक प्लांट्स थे, फ्रिज के ऊपर रखे हैं, मेरे ओवन के ऊपर रखे हुए हैं, मेरे किचन में, मेरे रूम में, और जो मेरा ऊपर वाला रूम है तो वहाँ पर भी मैंने रखे हुए हैं। और जो मेरी स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ, वहाँ पर भी रखे हुए हैं। तो वो सारे प्लांट्स भी मैंने आज सुबह सवेरे ही वॉश कर दिए थे। और जो छोटे छोटे से डेकोरेटिंग आइटम्स रखे हुए हैं मेरे टेबल पर, शीशे के हैं वो, तो उनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा सुबह सवेरे उठ गई थी, क्योंकि मैं उठती हूँ तो उससे थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि मैं सवेरे उठ जाऊँ, तो मैं अपने छोटे छोटे से जो काम होते हैं तो वो भी अच्छी तरह से कर लूँ। और अगर मेरी आवाज़ आपको आज सही से नहीं लग रही हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे मुँह में आज छाला निकला हुआ है, तो मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद मैं रूम की सफाई करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और मैंने कुछ किचन की भी क्लीनिंग कर ली थी। जो किचन में स्लैब और जो चूल्हे के साइड में दीवारें वगैरह होती है, टाइल वगैरह लगी हुई होती है, तो उनको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ जो स्मोक होता है ना, जो कुछ होता है ऑयली सा, वो लग जाता है, तो इसीलिए मैंने किचन की भी आज अच्छी तरह से सफाई कर ली। और जो जो चीज़ें किचन में होती हैं तो उन सबको भी मैंने दोबारा से वॉश कर लिया था। मेरी हेल्पर तो सफाई करके चली गई थी, क्योंकि वो सिर्फ बर्तन वॉश करती हैं और वो स्टोव साफ़ करती हैं, थोड़ी बहुत करती हैं, पर वो इतनी अच्छी तरह से तो नहीं करती है। तो बस जो उसके अलावा एक्स्ट्रा सफाई होती है तो वो मैंने खुद ही कर ली।
तो इससे ऐसा होता है कि बस फिर माइंड रिलैक्स रहता है और ईद में मज़ा भी आता है जब घर की एक एक चीज़ साफ़ होती है, तो अच्छा फ़ील होता है, अच्छी तरह से ईद गुज़रती है। और उसके बाद लंच में भी मैंने कुछ हल्का-फुल्का ही बनाया था, इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया था, क्योंकि आज मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना था। मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ या ऐसी मैं सर्विसेज़ कम ही लेती हूँ। और उसके बाद मैं गई थी, मैंने फेशियल लिया और मेहंदी तो मैं अपने हाथों पर खुद ही लगा लेती हूँ, पर एक हाथ पर मैंने लगवाई थी और दूसरे हाथ पर मैंने खुद ही लगाई थी। तो बस आज मुझे ये भी सारे काम करने थे और उसके अलावा मैंने कुछ मीठा वगैरह बनाया था जो ब्लॉग के एंड में आप देखेंगे। तो आज बस पूरा ही दिन मेरा बिज़ी रहा। मुझे इतना भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला कि मैं शाम की चाय पीऊँ, तो आज मैंने शाम की चाय भी स्किप कर ली थी और फिर मैंने क्या किया कि मैंने रात के टाइम पर 2 बार चाय पी थी। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि ईद से 2 या 3 दिन पहले थोड़े-थोड़े से करके काम करती जाती हूँ। पर पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा होता है कि ईद से पहले 1 दिन इतने सारे काम निकल आते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि इतने सारे काम कहाँ से आए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ और मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि ईद से 2 दिन पहले ही मैं थोड़े-थोड़े से करके काम करती जाती हूँ। कपड़े भी जो घर के होते हैं तो वो मैं 2-3 दिन पहले वॉश कर देती हूँ। इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे 2-3 दिन आराम से मिल जाते हैं और जो चिकन, मटन वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, तो उनके भी मैं पैकेट्स वगैरह बनाकर और सब्जियाँ वगैरह पहले से बनाकर रख लेती हूँ चीज़ें वॉश करके, क्योंकि फिर मुझे ईद के दिनों में आसानी रहती है हर चीज़ को मैनेज करने में। पर पता नहीं क्यों फिर भी ईद से 1 दिन पहले पता नहीं क्यों काम ख़त्म ही नहीं होते। और या फिर मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि जिन घरों में छोटे-छोटे से बच्चे होंगे, जिन घरों में बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा काम होते हैं और ख़त्म ही नहीं होते। क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, खाना-पीना हर चीज़ वो भी करनी होती है और साथ-साथ घर के भी काम, ईद के भी काम, तो बस इसी तरह से चलता रहता है। और उसके बाद मैंने आज बस लंच भी सिंपल सा ही बना लिया था जल्दी-जल्दी से। और उसके बाद मैंने अपनी बेटियों को भी कपड़े निकाल कर दिए और मैंने भी अपने कपड़े निकाले। हज वाले दिन भी हम नया जोड़ा पहनते हैं, तो मेरी बड़ी बेटी ने तो नहीं पहना, बस उसने कहा कि मैं इसमें ही कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो भी मुझे छोटे-छोटे से काम करवा रही थी। क्योंकि उसको भी मैं कहती हूँ कि वो भी छोटे-छोटे से काम कर लेती है, चीज़ें वगैरह समेटना या चीज़ें रखना। तो बस इसी तरह से आज हमारा पूरा दिन गुज़र गया। और उसके बाद हमने मेहंदी लगाई थी बस शाम के टाइम पर। पहले मैं ब्यूटी पार्लर से होकर आ गई थी, मैं अपनी बेटियों को भी लेकर गई थी। तो बस मैंने वहाँ से फेशियल लिया और एक हाथ की मैंने मेहंदी लगवाई और उसके बाद मैं अपने दूसरे हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। वैसे तो मैं अपने दोनों हाथों पर ही मेहंदी खुद ही लगा लेती हूँ, पर बस मैंने एक हाथ पर वहाँ से लगवाई थी और दूसरे हाथ पर मैंने खुद ही लगाई। और मेरी बेटियों ने भी एक-एक हाथ पर लगवाई थी और एक-एक हाथ पर मैंने सोचा था कि मैं उनको लगा लूँगी, तो मेरी बड़ी बेटी ने तो खुद ही बस जैसी-तैसी बच्ची है छोटी, तो उसने लगा ली मोबाइल से देखकर और दूसरी को मैं लगाती पर वो सो गई थी। आज वो जल्दी सो गई तो मैं उसको सुबह के टाइम पर लगा दूँगी, तो बस इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगा दी। और इस बार मैं एक मेहंदी लेकर आई थी, तो वो इतनी अच्छी है और शायद वो अर्क वाली मेहंदी, आजकल मेहंदी के कोन भी कुछ इस तरह के मिल रहे हैं कि बस 2 मिनट के लिए ही मेहंदी लगाओ तो वो लग जाती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें टाइम टेकिंग काम नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि हम मेहंदी लगा लेते थे तो 1 डेढ़ घंटा हम बिल्कुल सुन हो जाते थे, क्योंकि फिर उसका कलर आने में टाइम लग जाता था। तो आजकल तो ऐसी मेहंदी आ गई है कि बस 1 ही मिनट या 2 मिनट के लिए लगा दो तो इतना अच्छा-सा उसका कलर आ जाता है। तो बस ये मेरी वही है। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो मैं वहाँ से ये मेहंदी लेकर आ गई थी, तो बस वहाँ पर उनके पास थी वैसी मेहंदी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इस मेहंदी में कलर्स भी थे, ब्राउन, डार्क ब्राउन, रेड कलर के और पता नहीं कौन-कौन से कलर थे, 2-3 कलर्स थे। तो मैंने एक रेड कलर की ले ली थी और एक डार्क ब्राउन जो वैसे नेचुरल मेहंदी का कलर होता है, तो उस तरह की ले ली। तो बस मैंने फिर सिंपल से डिज़ाइन लगा लिया, क्योंकि ये डिज़ाइन मैं अक्सर लगाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है और ये जल्दी बन जाता है, तो मैंने बस ये मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद मैंने मीठा बना लिया था कि मैं किचन में चली गई थी और मैंने कस्टर्ड भी बनाया था 1 बाउल और सेवइयाँ भी बनाई थी दूध वाली। जब मुझे और कुछ समझ नहीं आता मीठा, तो ये मैं सिंपल सा मीठा बना लेती हूँ, क्योंकि ईद में बस मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल सी चीज़ें बनाऊँ। तो बस ये सिंपल सा मैंने मीठा बना लिया था और जल्दी भी बन गया, इसमें इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगा मुझे। तो ये मैंने मीठा बना लिया था और उसके बाद मैंने और कुछ छोटे-मोटे से जो काम किए
और जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी तो उनके लिए फ्रिज में जगह बनाई। और ईद के पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए और तीसरे दिन के लिए, एक दिन के लिए मैंने फ़िश निकाल कर रखी थी और एक दिन के लिए मैंने चिकन का पैकेट बना कर रखा था सालन के लिए। और बिरयानी के लिए भी मैंने उसके साथ चिकन का पैकेट बना कर रखा था और पहले दिन के लिए मैंने मटन का। और उसके साथ-साथ मैंने अपने जो बकरे का बनाई थी वीडियो तो वो मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ईद वाले व्लॉग में शेयर कर दूँगी, तो वो क्लिप इसमें ऐड करना मैं भूल गई हूँ। और ये मेरी बेडशीट है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मैंने उनको कहा था कि बड़े-बड़े ब्लाउज़ वाली लेकर आइएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार येलो कलर की और एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की बेडशीट ली थी। मैंने काफ़ी टाइम से रेड कलर की बेडशीट नहीं ली थी। रेड कलर की बेडशीट मेरे पास पहले थी पर वो काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ कहा कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि इस बार आप ना रेड कलर की कोशिश कीजिएगा कि बेडशीट मिले। तो वो ये प्यारी सी बेडशीट लेकर आए थे और ये मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के कपड़े थे जो मैंने इस्त्री किए थे और मैं अभी अलमारी में रख रही थी कि सुबह उनको बस पहनने में जिस तरह से आसानी हो। तो बस मैं नीचे लेकर आ गई थी और मैं रख रही थी अलमारी में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें लेकर आए थे ईद के लिए, जैसे केक होता है और निमको वगैरह होती है, क्योंकि मैंने घर में भी कुछ चीज़ें बनाई थी मीठा वगैरह। पर ईद में तो नमकीन चीज़ें भी खाई जाती हैं, तो वो ये निमको चिप्स वगैरह और जो दाल होती है ये लेकर आए थे और केक लेकर आए थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ईद के लिए हमने की थी, क्योंकि मेहमान आते हैं तो फिर बस अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें भी मैं निकाल कर रख रही थी। जैसे नमको वाली जो ट्रे होती है उसमें मैंने सोचा कि मैं निकाल कर रख दूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे आसानी होगी। जैसे-जैसे मेहमान आते जाएँगे तो मैं बस उनके सामने रख दूँगी, तो बस ऐसे मुझे आसानी होगी। तो मैं ऐसे ही छोटे-छोटे अपने काम कर रही थी पूरे। और ये जो एलईडी लाइट्स हैं तो ये मुझे चाहिए थी काफ़ी दिनों से और मैंने अपने भाई से कहा था, छोटे भाई से। जब मैं अपने अभी के घर गई थी तो उस टाइम मेरे भाई को वाइट वाली नहीं मिली, तो फिर वो ये मल्टी वाली लेकर आ गए थे। और मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि मैंने आपको वाइट कहा था, तो मेरे भाई ने कहा कि मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर अगर मैं वापस आ जाता तो आप कहती कि तुम क्यों नहीं लेकर आए, तो बस इसलिए फिर मैं यही लेकर आ गया। मैंने कहा चलें ठीक है। तो बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही छोटू सा बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं। उससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें। और जो 2-3 क्लिप्स और मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी ब्लॉग में, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ईद वाले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।